बच्चों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हास्य रस की परिभाषा और उसका उदाहरण बताया था और आज बच्चों मैं आपके लिए विभत्स रस की परिभाषा लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो बच्चों, आज देखते हैं हम विभत्स रस। तो विभत्स का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि विभत्स का अर्थ होता है यानी गुस्सा, या कह सकते हैं मन में घृणा अथवा जुगुप्सा जहाँ उत्पन्न हो। इसका स्थायी भाव ही जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा या छी करने जैसा कोई दुर्गंध आने पर। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा के आधार पर हम समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं रस हमारा है कौन सा, विभत्स रस, और इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। तो हमारा रस है बच्चों विभत्स और इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जुगुप्सा का अर्थ होता है क्रोधित होना या कह सकते हैं मन में घृणा उत्पन्न करना। तो अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होता है, पीयू हड्डी दुर्गंध आदि को देखकर यथा अनुभव करके, यानी यथा जिस प्रकार मन में अनुभव करके हृदय में जो एक प्रकार की ग्लानि उत्पन्न होती है, यानी पीयू हड्डी दुर्गंध आदि को देख करके यथा अनुभव करके हृदय में जो एक प्रकार की ग्लानि होती है उसे घृणा अथवा जुगुप्सा कहते हैं। यही स्थायी भाव जब जागृत होकर विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो विभत्स रस कहलाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए, बहुत ही शॉर्टकट में आपको हम समझाएंगे। जैसे देखिए कोई भी आप कह सकते हैं कोई भी ऐसा स्थान, यदि कहीं आप जाते हैं जैसे अत्यधिक कीचड़ होना या मरे हुए जानवरों के कंकाल देखकर या सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ दे करके या कोई भी ऐसी यानी दुर्गंध को महसूस करके जो आपके मन को झकझोरती हो अर्थात छी करती हो, तो ऐसे में जो आपके मन में घृणा उत्पन्न होती है उस घृणा को ही हम जुगुप्सा कहते हैं। यही स्थायी भाव यानी यही जब मन की घृणा का भाव जब जागृत हो करके यानी मन में जागृत हो करके विभाव और अनुभाव संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो विभत्स रस कहलाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर यानी जैसे कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कहीं पर अत्यधिक जैसे अध जला मुर्दा की लाश या अध सड़ा जानवर सड़े फल इत्यादि या अत्यधिक कीचड़ वाली दुर्गंध वाला स्थान कहीं भी देख करके जब आप अपने मन में कह सकते हैं अपने मन में एक विशेष प्रकार की ग्लानि उत्पन्न करते हैं या आप महसूस करने लगते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और आपके मन में एक घृणा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर यानी उस घृणा को जब आप अपने संचारी भावों के संयोग से प्रकट करते हैं तो वहाँ पर जुगुप्सा होता है। और जुगुप्सा यानी अर्थात कह सकते हैं घृणा या जुगुप्सा होता है। तो यही स्थायी भाव जब जागृत हो करके विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो विभत्स रस कहलाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है बच्चों। तो आप सीधा सा अपने मन में विचार प्रकट कर सकते हैं कि कहीं पर हड्डी दुर्गंध या किसी अन्य प्रकार की कह सकते हैं सामग्री को देखकर जो आपके मन में दुर्गंध उत्पन्न करती हो या आपके मन को झकझोर देती हो या छी करने जैसा दिखता हो, तो वहाँ पर जो आपके मन में यथा स्थिति को देखकर जो आपके मन में अनुभव होता है तो उसे हम या मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उसे हम जुगुप्सा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इसके लिए मैंने एक उदाहरण भी लिखा है। उदाहरण थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन ध्यान से समझेंगे। उदाहरण देखिए, लिखा है कहूँ धूम उठत है, यानी कहूँ धूम उठत है। धूम उठत का अर्थ होता है धुआं उठ रहा है, कहीं पर धुआं उठ रहा है, उठत है। बरत कतहु है चिता, यानी और कहीं पर बरत है चिता यानी चिता जल रही है, यानी चिता के जलने से धुआं कहीं पर उठ रहा है। और कहूँ हो तो शोर, रोर रोर का अर्थ होता है शोर, यानी कहीं पर रोने की आवाज़ आ रही, यानी जब किसी के स्थान पर गए किसी गांव में कोई मर जाता है तो कहीं पर तो देखो वहाँ पर धुआं उठता रहता है, अर्थी का कहीं चिता जलती रहती है, और कहीं पर होत रोर यानी कहीं पर बहुत शोर होता रहता है, रोने की आवाज़ यानी विलाप करना। और कहूँ अर्थी अधि धरी है,
धरी आहे, और कहीं पर अर्थी पड़ी हुई होती है। कहूँ हाड़ परो, यानी कहीं पर हाड़ परे हुए होते हैं। कहूँ जरो अधजरो मांस, यानी जब अर्थी जलने लगती है तो कहीं पर हाड़ दिखाई देने लगते हैं, जलने के बाद मांस अर्धजला हो जाता है, और कहीं पर अधजला मांस दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही कहूँ गीध भीड़, यानी कहीं पर गिद्धों, जो गिद्ध पक्षी होता है उसको नोचने के लिए उनकी भीड़ जाग उत्पन्न होती रहती है, यानी भीड़ जो इकट्ठा रहती है गिद्ध की, मांस नोचत अरी है, यानी मांस को नोचते हुए दिखाई देती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर, यानी कि कहूँ धूम उठत है, कहूँ बरत है चिता, कहूँ होत रोर, कहूँ अर्थी धरी है, कहूँ हाड़ परो, कहूँ जरो अधजरो मांस, कहूँ गीध भीड़ है, कहूँ गीध भीड़ मांस नोचत अरी है। तो इस प्रकार इस उदाहरण में बच्चों आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपका स्पष्टीकरण है, तो स्पष्टीकरण के आधार पर कह सकते हैं इस पद्य में, जो ये पद्य मैंने बताया है, इस पद्य में शमशान का वर्णन किया गया है। नहीं सर, शमशान है, इसमें वर्णन किसका किया गया? शमशान घाट का वर्णन किया गया है। और इसका आश्रय क्या होता है कि शमशान का दर्शक, यानी जो शमशान में चिता जब जलाई जाती है तो उसके जो मिट्टी देने वाले लोग जाते हैं, तो शमशान का दर्शक जो इसका आश्रय होता है वो शमशान के दर्शक हैं। और आलंबन क्या होता है? आलंबन विभाव इसमें क्या उत्पन्न होता है? जो आलंबन विभाव यहाँ पर जो उत्पन्न होता है वो शमशान होता है। तो इसका कह सकते हैं उद्दीपन या विभाव क्या है इस पद्य का, यानी इस पद्य का विभाव की चिता की दुर्गंध, अर्थी और रोने की आवाज़, हड्डी मांस गीधों द्वारा मांस नोच कर खाना आदि, इसका कह सकते हैं आप उद्दीपन कहलाता है। और अनुभव आप क्या करते हैं कि नाक भौहें सिकोड़ना, छी छी करना, यानी ऐसी स्थिति को देख करके, कैसी स्थिति? यानी चिता की दुर्गंध, चिता को और उसकी दुर्गंध को, अर्थी तथा रोने की आवाज़, हड्डी मांस और गिद्धों द्वारा मांस नोच से खाने आदि को देख कर आप कैसा अनुभव करते हैं? तो नाक भौहें सिकोड़ने का अनुभव और छी छी करना आदि करते हैं। तो व्यभिचारी भाव इसका क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पर जो व्यभिचारी भाव आपको होगा तो उसमें आपको ग्लानि और विषाद आदि दिखाई देगा। और फिर इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, यानी जुगुप्सा अर्थात आप कह सकते हैं घृणा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, यह रस जो मैंने आपके लिए उदाहरण सहित फिर प्रस्तुत किया है, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको इस जैसे और वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।